आज हम लोग बात करेंगे बीपी कैसे मेजर किया जाता है, बीपी को कैसे मापेंगे। आजकल बीपी का प्रॉब्लम लगभग सारे लोगों का है, सारे लोगों का। लेकिन एक नॉर्मल बीपी को कैसे करेंगे, कैसे कंट्रोल में रखेंगे बीपी को, इस पे हम लोग बात कर लेंगे। और बीपी को मापने के लिए हम लोग किस किस चीज का यूज करते हैं या डॉक्टर्स किस चीज का यूज करते हैं उसके बारे में हम लोग बताएंगे। तो बीपी के बारे में हम थोड़ा सा अगर बात कर ले तो जो नॉर्मल बीपी होता है, नॉर्मल बीपी, बीपी मीन्स ब्लड प्रेशर, वो नॉर्मल होता है एडल्ट के लिए 120 बाई 80 mm Hg, 80 mm Hg मरकरी नॉर्मल के लिए। ये बीपी एजेड आदमी में बढ़ करके 130 या 140, 130 बाई 90 हो सकता है, 140 बाई 100 भी हो सकता है। तो इसको कंट्रोल कैसे करना है, बीपी को कंट्रोल कैसे करना है? पहले बीपी मापेंगे कैसे? बीपी मापने के लिए हम जो इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं या डॉक्टर या मेडिकल फील्ड में से यूज किया जाता है उसका नाम है एस्फेगमोमैनोमीटर, एस्फेगमोमैनोमीटर। और ये बगल में स्टेथोस्कोप। कहेंगे कि बीपी मापने वाला ये मशीन है, फिर हम लोग इसको क्यों लगाते हैं? तो पहले समझिए कि एस्फेगमोमीटर, एस्फेगमोमैनोमीटर दो वर्ड से मिलकर के बना है। एक वर्ड का नाम है एस्फेगमोस, एस्फेगमोमैनोमीटर ये दो वर्ड से मिलकर बना था। एक वर्ड का नाम है एस्फेगमोस। एस्फेगमोस का मतलब होता है ये किसको मेजर करता है? तो ये मेजर करता है, तो ये मेजर करता है हार्ट बीट। इसको मेजर करेगा हार्ट बीट। अब एक वर्ड हो गया एस्फेगमोस, सेकंड है मैनोमीटर। ये मैनोमीटर, तो ये मैनोमीटर किसको करेगा? ये करेगा टेंशन प्लस प्रेशर, टेंशन प्लस प्रेशर। और ये किसको करेगा? हार्ट बीट। इसको करेगा हार्ट बीट करेगा और पल्स रेट करेगा। तो अब कहेंगे कि एस्फेगमैनोमीटर दो वर्ड से मिलकर बना, एक का नाम है एस्फेगमोस, एक का नाम है क्या? मैनोमीटर। तो एस्फेगमोस यूज करते हार्ट बीट और नेक्स्ट है मैनोमीटर किसको करेगा? तो मैनोमीटर करता है किसको? टेंशन एंड प्रेशर। ये करेगा हार्ट बीट प्लस पल्स, हार्ट बीट प्लस पल्स। और देन इसको हम लोग लगाएंगे कहां पे? इसको लगाएंगे लेफ्ट आर्म्स में या राइट आर्म्स में। इसको लगाने के लिए सबसे पहले हम लोग, ये है एस्फेगमोमैनोमीटर। एस्फेगमोमैनोमीटर में फर्स्ट ये जो आपको बेल्ट दिखता है, इस बेल्ट का नाम क्या है? इसका है आर्म कफ। इसको क्या बोलेंगे? आर्म कफ। ये आर्म कफ है। इसको हम लोग क्या करेंगे? इसको भी बांधने का, आर्म में बांधने का एक तरीका है। इसको ये जो दो वायर दिख रहा है आपको, ये जो दो पाइप दिख रहा है, ये पाइप को हम लोग कहाँ बांधेंगे, कहाँ लगाएंगे? ये इसके सामने। यहाँ है क्या? आर्टरीज। इसमें आर्टरीज है, तो आर्टरीज में क्या फ्लो होता है? Hb प्लस O2। तो उसको क्या बोलेंगे? प्योर ब्लड। क्या बोलेंगे? प्योर ब्लड। तो इसको यहाँ पे आर्म्स को बांधेंगे, मतलब आर्म्स पर इसको लगाएंगे। लगाने के लिए क्या है? यहां से टू फिंगर्स, दो फिंगर्स जो है इस जगह से ऊपर करके इसको फोल्ड करेंगे, बांधेंगे। दूसरा, इसको इतना ही टाइट से बांधना है ताकि आपका ये दो फिंगर फिर से इसमें आसानी से एंट्री करे। ज्यादा हार्ड इसको नहीं बांधना है, थोड़ा सा दो फिंगर इसमें आसानी से चला जाए। नेक्स्ट है, इसमें एक वॉच लगा हुआ है। ये वॉच घड़ी है। ये घड़ी आपको टाइम नहीं बताता है, ये बताता है हमारे बॉडी का जो प्रेशर है, वो प्रेशर। अब कहेंगे प्रेशर क्या होता है? यहाँ लिखा दिया हुआ हार्ट बीट प्लस पल्स और टेंशन प्लस प्रेशर। इसका मतलब मैनोमीटर का। तो ये कितना प्रेशर से हमारा हार्ट ब्लड को फेंकता है बाहर। तो ब्लड जो फेंकता है बाहर वो 1 मिनट में कितना बार, कितना ब्लड को पंपिंग कर देता है? 5 लीटर।
कितना लीटर? 5 लीटर ब्लड को 1 मिनट में लगभग वो हार्ट अपने बॉडी अपने से बाहर निकालता है। अब कहेंगे बाहर निकालता है तो वो दो जगह जाएगा। दो जगह कहाँ जाएगा? एक जगह पूरे बॉडी सेल्स में, एक और एक जगह कहाँ चला जाएगा? लंग्स में। तो निकालने का जो उसका जो वॉल्यूम है, हार्ट 1 मिनट में 5 लीटर अप्रॉक्स 5 लीटर ब्लड को हार्ट बाहर निकालता है। तो वो प्रेशर कितना प्रेशर में गया, वो प्रेशर को हम इससे मेजर करते हैं। अब इससे मेजर करने के लिए कोई नॉर्मल व्यक्ति है, एडल्ट है, नॉर्मल है, हेल्दी है, कोई बीमारी से ग्रसित नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, कोई डिजीज नहीं है, कोई टेंशन में नहीं है, बीपी 1 मिनट में बढ़ जाएगा, घट जाएगा, अचानक घटता है, अचानक बढ़ता है। कैसे? सडनली कोई व्यक्ति अगर मार्केट में जा रहा है, वहां पे अगर एक भयानक एक्सीडेंट हो, उसको देखेगा इंसान डर जाएगा। ये डरने का प्रोसेस कहां से आया? हमारे ब्रेन से। ये डरने का प्रोसेस यहां से आया, डर गया, डरने के बाद उसका तुरंत अगर बीपी को मेजर किया जाए, उसका बीपी लेवल बढ़ जाए, प्लस बीपी लेवल बढ़ने के साथ साथ उसका शुगर का कंटेंट भी बढ़ जाए, प्रेशर बढ़ेगा। और यहाँ पे एक बहुत खतरनाक प्रेशर लगता है, वो डर जाता है। तो उस समय में भी फिर वो व्यक्ति क्या होगा? नॉर्मल स्टेज में आएगा, ठीक है, उसका बीपी धीरे 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 नॉर्मल स्टेज में मतलब नॉर्मल होता है। तो नॉर्मल जो बीपी होगा एडल्ट पर्सन के लिए वो 120/80 होता है। 120 को 120 ऊपर वाले हैं, इस ऊपर वाले को हम लोग क्या बोलेंगे? ऊपर वाले को बोलते हैं सिस्टोलिक, ऊपर को बोलेंगे सिस्टोलिक, ये हो गया सिस्टोलिक, और ये नीचे वाला को बोलते हैं डायस्टोलिक, ये हो गया डायस्टोलिक। तो सिस्टोलिक प्रेशर कितना होगा नॉर्मल व्यक्ति के लिए? 120, और नीचे वाला कितना है? 80। 80 को क्या बोलते हैं? डायस्टोलिक, नॉर्मल व्यक्ति। ये नॉर्मल बीपी है, एडल्ट स्वस्थ हेल्दी है। अब एडल्ट है अनहेल्दी है, कोई बीमारी से ग्रसित है, कोई प्रॉब्लम है, तो या फिर टेंशन है। आज के डेट में यंगस्टर को ज्यादा टेंशन होता है, छोड़ के चल दी, भाग गई, तो उसमें भी उसका प्रेशर लेवल बढ़ जाता है कि नहीं? ये सिलसिला जारी रहता है। तो टेंशन को, प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए ना लाइफ में एंट्री देना है, ना लाइफ में किसी को हाँ ना आएगा ना जाएगा, आएगा ही नहीं जाएगा ही। तो प्रेशर को मेंटेन करने के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम नहीं करना, मतलब मेंटेन रहे। प्लस प्रॉपर वे में डाइट लेना, नींद टाइम से लेना, कम से कम मिनिमम 6 घंटा सोना चाहिए। ऐसे 6 से 8 घंटा के बीच में आप सो लेंगे तो आपका प्रेशर वैसे भी नॉर्मल। बात करेंगे हम और इसको फिट करने के बाद ऑयल एक और हम उसको मेजर करके दिखाते हैं आपको कैसे इसको बांधना है, कैसे इसको मेजर करना है। बीपी लेफ्ट आर्म से इसको बांध दिए, इसको इस जगह पे फोल्ड करेंगे, यहां से 2 फिंगर छोड़ेंगे, दो फिंगर छोड़ने के बाद यहां देखिए ईजीओ में जा रहा है इसके अंदर। इसके बाद हम इस घड़ी को यहां लगेंगे, आप कहीं भी रख सकते हैं बट यहां लगेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। अब स्टेथोस्कोप जिसको हम लोग आला कहते हैं, ये आला है, इस आला का भी लगाने का टेक्निक है, तरीका है। जैसे देखो इसमें ये देखो आला को समझ लीजिए, ये दो है, इसको बोलते हैं ईयर प्लग्स, ये ईयर प्लग्स। नेक्स्ट है इयररिंग, इसमें आपको नेक्स्ट है स्प्रिंग लीफ, ये स्प्रिंग इसमें स्प्रिंग लीफ नहीं है, तो कोई में ये रहता है स्प्रिंग लीफ, इसमें है नहीं। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है? यह है चेस्ट पीस, यह है चेस्ट पीस, इसको चेस्ट पे लगाना है। लेकिन चेस्ट पे कब लगाएंगे? जब हम लोगों को हार्ट का साउंड सुनना होता है तब, लेकिन जनरली हम लोग इसको मल्टीपर्पज यूज कर सकते हैं। जैसे डॉक्टर को देखते होंगे आप, यहाँ भी लगाता है, यहाँ भी लगाता है, पीठ में भी लगाता है, ये स्टमक में भी लगा देता है, वो इसका बहुत सारे यूज होता है। लेकिन इसका मेनली हम लोग यूज 2 जगह करते हैं। एक जगह कहाँ करते हैं? हार्ट का साउंड सुनने के लिए। दूसरा यूज करते हैं बीपी का जो मेजर करेंगे, बीपी को जो मेजर करेंगे उसमें जो इस घड़ी का जो आवाज आएगा, उस आवाज को ये बहुत बढ़िया अच्छा तरीका से कैच करता है। तो इसको आवाज को कैच करने के लिए जो सुनते हैं आवाज को, इसीलिए हम लोग इसको यूज करते हैं। तो इसको लगाने का क्या टेक्निक है देखिए,
जब हम इसको इस ऐसे रखेंगे तो ये वाला जो इसका जो ईयर पिन है ना, ये कहाँ अंदर की ओर जा रहा है। जब हम इसको ऐसे कान में लगाएंगे तो ये फिट नहीं बैठेगा, यानी कान का जो ये है ये पूरा पैक नहीं होगा। इससे क्या होगा कि इन्वायरमेंटल साउंड इसमें जाएगा तो आपको फिर से साउंड ठीक से सुनाई नहीं देगा। तो हम लोग इसको ऐसे लगाएंगे, ये बाहर की ओर होना चाहिए, बाहर की ओर है, इसको हम लोग ऐसे लगाएंगे, ये पूरा आपके कान में फिट हो गया। फिट होने के बाद अब आपका इन्वायरमेंटल साउंड नहीं आएगा, ठीक। अब देन हम लोग इसमें यहाँ पे ऑन ऑफ करने वाला सिस्टम होता है, ये इसको एक बार ऐसे घुमाएंगे ऑफ हो गया, एक बार ऐसे करेंगे ऑन हो गया। ऑन होने के बाद हम लोग इसको आर्टरी के जस्ट पास लगाते हैं, इसको आर्टरी से यहां लगाए। अब ये हेल्दी पर्सन है तो हम लोग इसमें 300 mmHg तक दिया हुआ है, लेकिन हम लोग इसको पंपिंग उतना ही करेंगे क्योंकि नॉर्मल का बता है 120 व्यास, 120 है तो हम लोग इसको 160 या 180 तक हार्डली पंपिंग करके इस कांटा को यहाँ तक ले जाएंगे। जैसे कांटा यहाँ तक 180 तक जाए हम क्या करेंगे, इसको धीरे से पहले इसको तो लॉक करेंगे, पहले इसको बंद कर दिए, लॉक कर दिए। लॉक करने के बाद देखिए जैसे पुश करेंगे ये कांटा धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ेगा, देखिए कांटा ऊपर की ओर जा रहा है। अब इसको 180 तक ले गए ऊपर, अब इसको धीरे धीरे यहां से क्या करना है, छोड़ना है, धीरे धीरे इसको छोड़ना, इसको भाल्व कहते हैं। इस भाल्व को धीरे धीरे छोड़ना, छोड़ेंगे तो जहां से ये सुई आवाज देना स्टार्ट करेगा, धक धक का आवाज ये करना स्टार्ट करेगा, तो जहां से ये आवाज देना स्टार्ट करेगा उसको बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, और जहां पे आकर के ये रुक जाएगा, बंद हो जाएगा, उसको बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। तो ऊपर वाले को बोलते हैं सिस्टोलिक, नीचे वाला को बोलते हैं डायस्टोलिक। तो जहां स्टार्ट होगा वो कहलाएगा ऊपर वाला, मतलब 120 पे करेगा स्टार्ट, या 130 पर करे, या 110 पर करे, या 100 पे करे। लेकिन नॉर्मल व्यक्ति का 120/80 होता है, 120 पर करेगा ये पंपिंग स्टार्ट, और इसका साउंड देखिए आपका ऊपर वाला 125 पे करना स्टार्ट कर दिया, लगता है थोड़ा सा तुम डर गया है, बीपी बढ़ गया। और नीचे वाला देखो 80 पे आके बंद हो गया, 80 से थोड़ा ऊपर ही बंद हो गया, मतलब 82 83 के आसपास से बीप करना, मतलब साउंड देना बंद हो गया। तो ऊपर वाला एक बार और कर लेता हूँ। एक बार में जब लगा हुआ है तो मैक्सिमम 3 बार कर सकते हैं, ऐसे 2 बार करेंगे, लेकिन 3 बार से ज्यादा नहीं करेंगे। 3 बार से ज्यादा करना होगा तो फिर इसको मतलब निकालेंगे, पूरा हवा को बाहर निकाल देंगे, फिर कुछ हैंड में करेंगे, अगर बीपी मेजर नहीं हो पाया तब। फिर से इसको हम पुश करेंगे, 2 बार करेंगे, एक बार इसको धीरे से इसको खोलना, हाँ उतना है बीपी, थोड़ा 125 है तो 125 भी नॉर्मली कहलाएगा। एडजस्ट 120/80 रेयर केस में होता है, रेयरली होता है ना, क्योंकि अभी आपको बताए थे कि बीपी जो है वो क्या होता है, 5 मिनट में बढ़ जाता है, 5 मिनट में घट जाता है। लेकिन बढ़ना और घटना अगर बढ़ा हुआ है और वो कंटिन्यूअसली बढ़ा हुआ है तब उसको ब्लड प्रेशर हाई बोलेंगे, और हाई वैल्यू कितना 140 150 से ऊपर है तब उसको हाई कहा जाएगा। अब मान लीजिए किसी को 120 में आकर के 130 है तो उसको हाई नहीं बोलेंगे, थोड़ा देर के लिए बढ़ गया वो नॉर्मल। जिसका कंटिन्यूअसली 140 रहता है 150 रहता है वो हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड वाले पेशेंट को क्या करना है, तुरंत अगर लो करना है तो नेचुरल इसका तरीका है लो करने का, नेचुरली उसको हम लो कर सकते हैं। किसको, जिसका बीपी हाई, कैसे लो करेंगे, सर को डाउन करेंगे और पैर वाले पोर्शन को, लोअर लिम्स को क्या करेंगे, उठा देंगे, यानी कमर से नीचे उठा देंगे और कमर से ऊपर जो है उसको नीचे कर देंगे। ये ऐसे इस शेप में ला देंगे। जैसे इस शेप में आएगा नॉर्मल बीपी ऑटोमेटिक धीरे धीरे बीपी क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। हम लोग का जनरली आज के युवा का जनरली बीपी 120 से ज्यादा ही रहता है। क्यों रहता है पता, क्योंकि वो मोबाइल का यूज करता है और मोबाइल यूज करने समय में वो तकिया, बहुत मोटा तकिया का यूज करता है। वो तकिया करीब
10 इंच, 12 इंच, 14 इंच, दो दो तीन तीन गो तकिया लगा लेता है ताकि आराम से लेट करके हम लोग मोबाइल को यूज कर सकते हैं। उस केस में क्या होगा, बीपी बढ़ेगा। जब बीपी बढ़ता, इसीलिए युवा को बीपी बढ़ता है, युवा क्या रहता है, फ्रस्ट्रेशन, टेंशन। बीपी बढ़ने का कारण मोबाइल, अब मोबाइल यूज कर रहे हैं, बीपी बढ़ेगा, बीपी बढ़ेगा, फ्रस्ट्रेशन में रहेगा, टेंशन में रहेगा। इसीलिए युवा को ज्यादा गुस्सा आता है, एग्रेसिवनेस होता है, एग्रेसिव होता है। इसलिए मोबाइल का यूज कम करना है। फुलझड़ी और तितली के फिराक में नहीं रहना है। तो फुलझड़ी और तितली भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है बीपी को बढ़ाने के लिए। हाँ, अगर बीपी बढ़ गया तो बढ़ गया, जनरली शादीशुदा आदमी का बीपी हमेशा बढ़ल रहता है, क्योंकि घर से बाहर जाता है तो कंपनी में काम करता है तो भाई उसका बॉस का टेंशन, काम का प्रेशर, घर से ये बाहर से घर गया, कुछ घर से ऑर्डर हुआ, नहीं लेके गया, नहीं पूरा किया, मेहरारू का प्रेशर, तो ऑटोमेटिक उसका बीपी क्या रहता है। लेकिन एक खासियत है, कितना भी बीपी उस व्यक्ति का बढ़ा हुआ हो, कितना भी बढ़ा हुआ हो, लेकिन अगर पत्नी के बगल में अगर पत्नी की बहन बैठा रहे, बेचारा के बीपी तुरंत नॉर्मल हो जाता है, तुरंत नॉर्मल हो जाता है। इधर बीपी बढ़ा रही है कौन, बीवी, और इधर बीपी को मेंटेन करने के लिए बगल में बच्चा है, वो आइस है, वो आग, फायर है। पत्नी क्या है, फायर है, और साली क्या होती है, आइस होता, आइस होता है। तो जब बीपी एक बढ़ाने वाला हो और एक घटाने वाला हो, बीपी आपका ऑलरेडी क्या होगा, मेंटेन होगा। इसीलिए पत्नी के साथ हमेशा साली को जरूर रखिए पास में, बीपी मेंटेन करेगा।